के हैं प्लान्स। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट सुनो भाई, ये फोन बंद कर दो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आज से बहुत सख्त नियम है, फोन उठा के फेंक दूंगा जो कोई फोन पे बात करता दिख गया तो, या फोन चलाता दिख गया तो। ट्रेडिंग अकाउंट सुनो, सबसे पहले डेबिट में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं, सेल लिखते हैं, सेल रिटर्न को माइनस करते हैं। डेबिट में तुम्हारे लिए बता रहा हूं, तुम्हारी नहीं दिला सर में, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं डेबिट में? स्टोर्स कंज्यूम लिखते हैं, यहाँ ग्रॉस लॉस आएगा, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने लिखवाई थी, ठीक है? हाँ, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक, ये मैंने आपको अभी तक एक फॉर्मेट रिवाइज करवाया है बस, ठीक है? फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। अब आपको कुछ चीजें बतानी है, फिर लिख लो। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी नेट परचेजेस गिवन है, लिख लो, अगर नेट परचेजेस गिवन है, इट मींस कि परचेज में से परचेज रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो रखी है। नेट परचेज का मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो रखी है। नेट सेल्स का मतलब सेल्स में से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो रही है। नेट परचेज की मैंने तो रिटर्न माइनस मत करना, ठीक है? अगर तुम्हें एडजस्टेड परचेजेस बोल रहा है, एडजस्टेड परचेजेस, तो तुम ओपनिंग स्टॉक उठाओगे, उसमें परचेजेस को ऐड करोगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करोगे। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड परचेजेस कैसे निकलेगा? आप ओपनिंग स्टॉक लोगे, प्लस करोगे परचेजेस, माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक। मतलब आपको अगर एडजस्टेड परचेजेस दे रखी हैं तो क्या समझोगे कि आपको सब कुछ ऑलरेडी प्लस माइनस कर रखा है। अभी टाइम आने में बताऊंगा इसके बारे में और, ठीक है? नहीं, एडजस्टेड परचेजेस होता है। ऐसे ही एक फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला होता है, लिखो, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। को फोन में ना उठा के फेंक दूंगा जरा। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मुझे नाम बता। बंद कर लो इसको, जो भी फोन यूज कर रहा है। मैं बता रहा हूं, फिर मैं फोन जब्त कर लूंगा। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, फिर तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, रोगे मेरे सामने आके बैठ के। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है नेट सेल्स प्लस में ग्रॉस लॉस। बेटा और करके 3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तीसरा फॉर्मूला है नेट सेल प्लस ग्रॉस लॉस। अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं यहां से। आप लोग अपनी अपनी बुक खोल लो और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 निकालो फटाफट। इस चैप्टर में जरा भी लापरवाही ना वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ध्यान रखना। सरदार जी कहाँ है आज वैसे? कब है? अरे गुरप्रीत, गुरप्रीत कहाँ है? पता है तेरे को? पता कोई बता होगा, तेरा तो दोस्त है गुरप्रीत। पेज नंबर वही बुक दो ना, 1 मिनट मुझे, मैं निकाल के देता हूँ।
पेज नंबर 18.57 क्वेश्चन नंबर 1। 18.57 क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ते हैं। कह रहा है एक्सपेंस ऑन, आपको बताना है कि कैपिटल नेचर है या रिवेन्यू नेचर। आप लोग अपना दिमाग खुद लगाना, और अगर ईमानदार हो तो बिना नीचे से आंसर देखे बिना। कह रहा है 10,000 रुपए लगाए, तो एक्सपेंस ऑन व्हाइट वॉश एंड पेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग परचेज टू मेक इट रेडी फॉर यूज, कैपिटल, क्योंकि वो रेडी फॉर यूज नहीं थी, उसके बिना उसका हमारा गुजारा नहीं था। लिख लो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। सर ये तो लिख लेना बेटा फिर भी। अब ये ना समझने वाले पॉइंट है। 10,000 रुपए लगाए प्लेटफॉर्म बनाने हैं न्यू मशीन के लिए, तो क्या है कैपिटल, क्योंकि न्यू मशीन है कैपिटल। मैं सी लिखूंगा आपसे, ठीक है, सी और आर लिखूंगा। कैपिटल क्या लिखा है ऊपर पोस्ट में? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सुनो, रिपेयर करी 25,000 रुपए की व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो ये तो नई तो है नहीं कोई, ना रेडी टू यूज है, ना नया है, ना रेडी टू यूज है, ना कोई परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, तो ये क्या नेचर का हुआ, रेवेन्यू नेचर का। कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन रिन्यूअल, यानी ये तो हर बार ही जाता है इंश्योरेंस, तो हर बार इंश्योरेंस तो रिवेन्यू हो गया। न्यू कार कैपिटल, एक्साइज ड्यूटी न्यू मशीन कैपिटल हो गया ना, न्यू मशीन है ना बेटा। 7th, रिपेयर कैरिड आउट ऑन एग्जिस्टिंग कार, तो ये तो रिवेन्यू है। मेरे में तो बेटा इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये भी तो नहीं लिखा ना पुरानी है, नहीं होगी पुरानी भी सकती है इंस्टॉल। मेरी बात समझ, सेकंड हैंड एसी भी तो मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ ना। लेकिन अपने आप से हम कभी भी ओल्ड नहीं मानेंगे। कल को मुझे पता चला कि तेरी शादी हो रही है, क्या मैं तेरी शादी में आगे ये पूछूंगा कि तेरी पहली शादी है दूसरी शादी है? मैं क्या एज्यूम करूंगा, पहली है। अगर तू मुझे कहेगी कि सर पहले वाला ना भाग गया था कुहू के साथ, ठीक है सुनो, अब कौन सा पॉइंट है, 8th, रिपेयर ऑन एग्जिस्टिंग कार बता दिया, रिवेन्यू। ऑफिस ब्लॉक और बिल्डिंग रीपेंटेड है, तो रीपेंटेड है तो रिवेन्यू है। टेलीफोन बिल भी रिवेन्यू। तो 1 मिनट का क्वेश्चन था ये बस। इसमें बस पूछा, अभी बनाएंगे, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन था जो करा दिया, 1 मार्क में आ सकता है। अच्छा, आपके में देखना क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ओपनिंग स्टॉक 23,000 गिवन है और परचेजेस कितना है, ठीक है, और सेल रिटर्न, यही क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन नंबर है? चलो मेरे साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे पहली बार, ट्रेडिंग अकाउंट। चलो जी, ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है चेक कीजिए। ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है क्वेश्चन में? ओपनिंग स्टॉक कहां था जल्दी बताओ, डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में। परचेजेस भी गिवन है और परचेज रिटर्न भी गिवन है, तो डेबिट में आता है, यहां पे लिखेंगे 2 परचेजेस माइनस रिटर्न। कितना रिटर्न है, परचेज रिटर्न बताना। परचेजेस है 29, ओपनिंग स्टॉक तुम्हारे पे 23 है ना, 33 है, ठीक कर लो फिर, 33 है। परचेज 29 है और परचेज रिटर्न कितना है, ऐसे करके लाइन लगा दो और लिख दो 26,600 रुपए। फिर सेल्स लिखो, क्रेडिट में सेल्स गिवन है आपको, सेल्स कितनी है,
सर ये नेट से इसलिए निकाल रहा है मतलब हाँ, अगर वो क्वेश्चन दे रखा हो तो फिर हम रिटर्न माइनस ना करते। क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है जैसा कि आपको बताया हुआ है। कितना है क्लोजिंग स्टॉक बताओ? वो तो एंड में लिखते हैं ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले डेप्रिसिएशन का वो चलो। डेप्रिसिएशन तो यहाँ कोई काम ही नहीं है ना। कैरिज इनवर्ड एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, आप लोगों को लिखवाया है। कैरिज इनवर्ड एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब सुनो बेटा, डेप्रिसिएशन क्या मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखवाया था, तो ये इसको इग्नोर करना है। यहां पे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है? और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में आई थिंक। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। ग्रॉस इस साइड में से पहले देखो कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, पहले करो जल्दी, टोटल करो दोनों साइड का टोटल करो और मुझे बताओ कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। क्रेडिट वाली कितना आ रही है बताना, टोटल तो करना पड़ेगा ना, करो जल्दी टोटल करो। पक्का 72,600। ये वाली साइड दोनों, जो साइड ज्यादा है दोनों तरफ लिख लो और यहां लिख लो टू ग्रॉस प्रॉफिट। जल्दी बताओ कितना आ रहा है। 22,900। ये हमने क्या बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5 मैं तुम्हें बता रहा हूं करना क्या है, फिर तुम करोगे खुद। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, पता है? क्वेश्चन देखो बुक में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट आएगा, परचेजेस डेबिट में आएगा, कैरीज ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है तो आएगा डेबिट में। कैरीज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट है, वो नहीं आएगा, उसको इग्नोर करना। ऑफिस रेंट ऑफिस का है, वो भी ऑफिस के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते, सेल्स क्रेडिट में आएगा। जल्दी जल्दी बनाओ क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाओ जल्दी, सबका चेक होगा। बिना ट्रेडिंग अकाउंट बनाए भी तो आ सकता है। पेपर में क्या कही मैम ने हमारी ऐसे कहा। तुम्हारी मैम फिर भांग खा के पढ़ा रही है, पेपर में वही देगी तुम्हें पेपर में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आएगा, तीनों आते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल और तीनों आएंगे बेटा, बनाना पड़ेगा। अबे उसमें वो नहीं होता कि हमें ऐसे दिया है कि ट्रेडिंग नहीं बनाना है। जो तुझे चीजें बाद में बनानी चाहिए थी, तू पहले ही बना बना घूम रही है। बंदे की बात चल रही है यहाँ पे। परचेज रिटर्न नहीं दिया तो सिर्फ परचेज लिखना है। परचेज रिटर्न नहीं दिया तो सिर्फ परचेज। हाँ परचेज लिख दो। चीटिंग है मैं तेरे को नहीं कह रहा। अबे सेल्स देख 14 लाख। ठीक है प्रॉफिट हो रहा है 5,14,000 का। तो कैरिज ऑन परचेज और सेल्स दोनों डेबिट में आएगा ना? कैश ऑन सेल्स डायरेक्ट नहीं है, वो नहीं आएगा, सेल्स तो वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्रेडिट में नहीं आएगा। बच्चे, अभी मैं यही बोल रहा था, बच्चे क्या गलती करते हैं कि मैं बोलता हूँ डायरेक्ट डेबिट में आएगा तो इनडायरेक्ट क्रेडिट में आएगा, इनडायरेक्ट ट्रेडिंग में आता ही नहीं है। चाहते हैं क्या हो अच्छा बता रहा हूँ अभी हम दोनों का 14,000 का।
ऑफिस रेंट तो डायरेक्ट है ना। इनडायरेक्ट है, ऑफिस के रिलेटेड सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं। ऑफिस वर्ड आ गया ना हिमांशु, हो रहा है नहीं हो रहा, करके दिखाऊं? ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट है, चार्ज ऑफ सेल्स भी इनडायरेक्ट है। क्या जो सेल्स भी इनडायरेक्ट है? घर का हो गया ना, ये तो बता था। अभी इसका टोटल क्या होगा? करिए बता दो। अरे क्या ना लगता है तुम्हारा ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक करा 11 लाख 70,000 हुआ है। अबे क्लोजिंग स्टॉक आया ना, वही मैं सोचना कुछ तो है। क्लोजिंग स्टॉक देखा ही 2 लाख अब आ गया। हाँ भाई, अब सब जगह बताओ क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन बताता जाए एक एक करके। ओपनिंग स्टॉक आएगा हिमांशु? हाँ कितना है? क्लोजिंग स्टॉक बताओ। 2,80,000 हिमांशु अगला चीज क्या गिवन है? परचेज कहाँ आता है? रिटर्न तो है ही नहीं इसमें। कितना है परचेज? 8 लाख। और बताओ और क्या गिवन है? कैरी ऑन परचेज डेबिट में आता है, डायरेक्ट होता है। कितना हुआ बताइयो? ठीक है, और बता। सेल्स क्रेडिट में आएगा कितना? 14,07,000। खत्म? और कुछ? बाकी सब चीजें इनडायरेक्ट है हिमांशु। तो अब बता दे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? 5,14,000। अरे यार इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 5 लाख 40,000 टोटल आएगा 16,88,000। 87। बोलो हो गया? शैल बी प्रोसीड? अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये तो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट का एक बेसिक बता दिया, एक कंसेप्ट बता रहा हूं जो कि आगे बहुत काम आएगा, तो ध्यान से सुन लेना मेरी बात। आपको ये मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था अभी अभी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी लिखो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है सेल्स माइनस जीपी। लेकिन जीपी के ना कई केसेस हो सकते हैं, वही आपको सिखाना है, ठीक है? एक एक करके देखना। नहीं कराया कभी। हाँ ये नहीं, लेकिन जो मैं अभी कराने वाला हूँ वो नहीं कराया मैंने। मान लो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है 1 लाख रुपए और जीपी भी आपको कॉस्ट पे दे रखा है 20%। ऐसे रखना कि चोपड़ा और शर्मा, सी फॉर चोपड़ा, एस फॉर सी फॉर कॉस्ट, ठीक है ना? कॉस्ट को मैं चोपड़ा बोल रहा हूं और एस फॉर शर्मा, एस फॉर सेल्स। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ये भी चोपड़ा और ये भी चोपड़ा, शादी हो सकती है क्या? हो सकती है ना। अबे चोपड़ा चोपड़ा मतलब कि एक ही चोपड़ा चोपड़ा भाई बहन कैसे हो गए? ऐसे एक सेम कास्ट के क्या भाई बहन होते हैं? कुछ में होता है यार, कह रहे होता है, मैं समझाना जरूर। चोपड़ा चोपड़ा मतलब कि एक अच्छी बिरादरी, सेम बिरादरी, शादी हो सकती है। जैसे तू समझ, तू कौन है? गुप्ता है? तुम्हारी गुप्ता में शादी नहीं होती भाई? काफी बारी नहीं होती, मैं कह रहा हूँ ऐसा तो कोई रूल तो नहीं है ना, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। होगी इसमें भी चोपड़ा शर्मा की शादी, वो करेंगे। मेरे घर में वर्मा वर्मा की हो रखी है, मेरी वाइफ पहले से वर्मा है, लेकिन वो दूसरी वाली वर्मा है, सुनार वाली, सुनार वाली वर्मा है। सुनार, हाँ वर्मा सुनार होते हैं, सोने वाले मतलब कि जो इनका गोल्ड का काम होता है, ठीक है? ठीक है। और मैं हूँ वर्मा पंजाबी वाला, तो वर्मा भी कई तरीके के होते हैं। हाँ वो यूपी वाली है। चलो चलो, हाँ अच्छा सुनो, तुम यार डिटेल में चले लो। मैं ये बताना चाह रहा हूं, तो जीपी कैसे निकलेगा? 1 लाख, चोपड़ा की शादी चोपड़ा से डायरेक्टली करा दो, 1 लाख का 20% 20,000 रुपए लिख लो।
हाँ वो तो ठीक है, वो तो माइनस प्लस तो तुम कर ही लोगे, बेसिकली जीपी निकालने की बात चल रही है। जीपी निकल जाएगा ना, जीपी निकल गया, सेल तो निकाल ही लेगी तू। दोनों माइनस कर दो, निकल गई। बेटा प्लस करेगी ना, कॉस्ट में तो जीपी को प्लस करेगी तब सेल आएगी ना। प्रॉफिट को प्लस कर सकते हैं। कॉस्ट में ऐसे समझ, कॉस्ट ऑफ गुड्स और सेल माइनस जीपी है तो सेल कैसे निकलेगा, कॉस्ट। चलो ठीक है, ऐसे लिखो एग्जाम्पल 2, अगर सेल्स गिवन है 1 लाख की और जीपी है 25% ऑन सेल्स, तो लड़का कौन, शर्मा, और लड़की भी कौन, शर्मा, तो बातचीत हो सकती है। जीपी इज इक्वल टू 1 लाख का 25%। पहले एग्जांपल दिखा दो। 25,000 आ गया। तो अब उसको क्या निकालना है? अब कैंडिडेट्स के 25,000 के बाद क्या माइनस कर देना इसको। किससे माइनस कर देना? सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सर। 25,000 में 1 लाख से माइनस कर दो। हाँ 1 लाख 75,000। ये तो 60,000 एक और मार्क्स है। लेकिन अब आता है ट्विस्ट, अब चोपड़ा ही मैं कॉस्ट है 1 लाख और जीपी आपको दे रखा है ऑन सेल्स 20%। अब दिक्कत आ गई, एक बंदा सी है और एक बंदा एस है। अब आ गई दिक्कत। ऐसे याद रखना, शर्मा हमेशा ऊंची कास्ट मानी जाएगी, चोपड़ा हमेशा गरीब माने जाएंगे, ऐसा मान के चलेंगे। शर्मा ब्राह्मण होते हैं तो वो ऊंची कास्ट के हैं, और चोपड़ा, तो एक काम करो, कॉपी के ऊपर जो मार्जिन है ना वहां लिख लो कि अगर सी से अगर एस पे जाना है तो प्लस करना पड़ेगा, और शर्मा को अगर चोपड़ा करना है तो अपना स्टैंडर्ड माइनस करना पड़ेगा। इसमें कोई सेकंड वाला बताना कि इसमें नेट सेल्स करनी। बेटा सेल से गिवन है, सेल गिवन ही है ना तेरे को, माइनस कर दे सेल में से जीपी। अच्छा अब आगे सुनो, कॉस्ट है 1 लाख, जीपी ऑन सेल्स, इधर सुनो, तो इस केस में जीपी कैसे निकलेगा, सृष्टि देख लो इधर, देखो सृष्टि देखो 1 लाख गिवन है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप 20 अब एक बात सुनो, 20 और 100 कर रहे हो, लेकिन इस बार आपको गिवन क्या है, सेल। अगर ये सेल है, आपको कॉस्ट पे जाना है, तो मैंने क्या बताया, क्या करो, तो आपको डिनोमिनेटर में 20 माइनस करना है। हाँ नहीं समझे भाई, समझे नहीं, ये तेरे को क्या दे रखी है, 20/100 क्या है, एस है, और ये क्या गिवन है, सी। तो अगर कॉस्ट गिवन है और आपको ऑन सेल्स दे रखा है, तो आपको नीचे डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, माइनस। सुनो फिर से फिर से सुनना, ये बताओ, कॉस्ट है 1 लाख की, कोई दिक्कत, आपको ये पता है कि 20% ऑन सेल है, इतनी बात समझ में आई, लिखा हुआ है। मैंने आपको क्या, हाँ अगर मैंने क्या बोला, अगर सेल कभी भी गिवन है तो सेल से कॉस्ट पे जाना है, क्योंकि ये तो कॉस्ट है, तो क्या करोगे, माइनस करेंगे। तो माइनस कर दिया, तो ऐसे नहीं कर सकते कि और कोई तरीका है ही नहीं। जीपी ऑन कॉस्ट है तो कुछ नहीं करें, जीपी ऑन सेल्स है तो माइनस। अभी एक एग्जांपल कराऊंगा, देखना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर निकाल लो पहले, 1 लाख का 20/80 25,000 का आएगा। कैसे कर लो भाई, सॉल्व कर लो, तुम अभी 11th में आए हो, मैं कई सालों से 11th की क्वेश्चन कर रहा हूँ। सर आप आंसर लिखने में बताते क्या आएगा कैसे, तो 1 लाख अपॉन 20/80 बेटा 1 लाख इंटू 20/80, 0 से कट गया 0 1, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसने पूछा तो मैं उसे बता रहा हूँ क्या दिक्कत है, अच्छा ठीक है। चलो एग्जाम्पल 4, तो अब वो क्या होगी, पूरा क्वेश्चन करो, नेट सेल्स नहीं। चल जीपी निकल गया, इतनी देर में आ गया। सेल तेरे को पता है सेल कैसे निकलेगी, अगर तू कॉस्ट में क्या प्लस कर दे, जीपी, कॉस्ट कितना है 1 लाख, जीपी कितना है, 25,000। अब ठीक है, 1,25,000। ठीक है भाई। अब एग्जाम्पल 4 देखना, तुम बताओगे मुझे, आपको सेल्स गिवन है 5 लाख की और जीपी ऑन कॉस्ट है
तो प्लस करेंगे। यानी 25%। सुनो प्लस करेंगे। एक तो ना तुम ना अपने आप को ज्यादा तेज भाग रहे हो। 5 लाख है। अब सुनो जीपी क्या है? सेल है, ऑन सेल है। हाँ, ये 25% ऑन क्या है? कॉस्ट। तो अगर चेंज हमेशा बाद वाले कॉस्ट से अगर सेल पे जाना है, सी को अगर एस बनना है तो क्या करेंगे? अब बोलो, अब आ गया कि नहीं समझ? 1 लाख। अब बताओ, क्लियर हो गया? अब तुम करके दिखाओगे क्वेश्चन। कोई भी आंसर बताओगे डायरेक्ट, तुम ये नहीं करोगे कि डायरेक्ट, मतलब कि कैलकुलेशन करोगे। कहने का मतलब कि ये नहीं कि कोई बोले प्लस कर दो माइनस कर दो, सबको करने देना। मैं ये बोल रहा हूँ। चॉकलेट में से नहीं थी। सही बात है, नहीं चलो सुनो, यार उल्टा क्यों कराया? बता क्या उल्टा कराया? हमने cos इधर भी plus देखो कॉस गिवन है, लास्ट क्वेश्चन दिखाओ तो ठीक है। लॉस्ट क्वेश्चन। लास्ट सेल से आप कॉस्ट पे गए हो तो माइनस नहीं होता। एक बात सुन, ये सेल है, चेंज हमेशा इसको करना होता है। ये ऑन कॉस्ट था, सी से अगर एस पे जा रहा है, चोपड़ा को शर्मा बनना है तो क्या करेंगे? जान नहीं ठीक है कॉल। आगे लिखो, अब तुम करो। कॉस्ट है 6 लाख, जीपी ऑन सेल है 25%। चलो बताओ आंसर। 6 लाख ही। हाँ 2 लाख आए। 2 लाख 10 कर दो, नहीं आगे नहीं क्या? 2 लाख ही आएगा। माइनस करेंगे। माइनस अरे नहीं मतलब ऐसे 2 लाख है ना? 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ऐसे 2 लाख। तो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट है 6 लाख, 25% ऑन सेल है, हमें सेल से किस पे जाना है? कॉस्ट पे तो माइनस करेंगे, माइनस करें। 75 हो जाएगा तो ये होगा। क्लियर हो गया ना अब ये कंसेप्ट? हो गया पूरा। अब चलो अब करेंगे क्वेश्चन। बात मत करो, इधर देखो। एक काम करो, काम ही तो नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब बदले लिखा होगा अपने लॉकडाउन लेवल को भी 4 में ओपनिंग स्टॉक कितना है बताइयो? अब दूसरे अकाउंट से लिखवाना है। 4 में ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20,000। स्टॉक है हमारा 20,000, कैश सेल का 60,000, परचेज का 70,000। क्रेडिट सेल है 40,000, रेट ऑफ प्रॉफिट नहीं कैसा रेट है? बता रहा हूँ। एक काम करो, एक एक करके मुझे बताते जाओ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ओपनिंग स्टॉक है। शुरू करते हैं साथ में, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 ही है ना? सर आज भी बहुत शुक्रिया ईगो में इतना परेशान है। 3 पेज तो लिखा भाई, वो इतना बड़ा है। अरे पैसे क्या चल रहा है ईगो में? ईगो में पड़ा के प्राइस दिखा बहुत सा बढ़िया है वो चल। बहुत मुश्किल चलता है वो। उसके आगे हमने चलो एक एक करके बताओ, अब क्या गिवन है सबसे पहले? ओपनिंग स्टॉक पे रहेगा कितना ओपनिंग स्टॉक? 30,000। 20 चलो और बताओ, कैश सेल्स और क्या गिवन है? 60,000। सेल्स कितनी है? 60,000। और क्रेडिट सेल भी है क्या? हाँ अब एक बात सुनो, क्या मैंने तुम्हें बोला था कि कैश सेल क्रेडिट सेल लो? तो यानी दोनों लेंगे। 1 लाख। टोटल ले लो, टोटल 1 लाख कितनी कितनी है? 60 और 40 और बोलो कितना है परचेजेस? और बोलो। अब रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट। सुनो, यानी कि इस बार आपको जीपी
खुद निकालना है। हाँ, तो उससे बैलेंसिंग। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? एक बात बताओ, सेल्स कितनी की बना है बताओ? 1 लाख, बोलो हाँ या ना। और जीपी कितना है? 33% का मतलब 1/3 होता है, याद रखना। 1/3 ऑन क्या है? कॉस्ट। ऑन कॉस्ट है। तुम्हें किस पे चाहिए? नहीं समझे? जीपी 33% ऑन कॉस्ट है, यानी 1/3 ऑन कॉस्ट है। तुम्हें किस पे चाहिए? क्या? 33% का मतलब 1/3 होता है, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा। 33/3 का मतलब मैं बोल रहा हूँ 1/3 होता है, याद रखो। कर ले, कर ले। सुनो 33, ये बात नहीं है, ये बोल रहा है, इसका मतलब है 33.1/3 दे रहा है ये। अच्छा एक बात समझना, 100 डिवाइडेड बाय 3 करो क्या होता है, एक बार कैलकुलेटर पे। 33.30, ये वही दे रखा है, ये वो दे रखा है इन्होंने, समझे? इसको याद रखो, 33 1/3 दे रखा है, तो हमेशा इसको 1/3 ऐसे नहीं करो, यही इसी में पंगा लेता है बस। 1/3, इसको 1/3 मानना है। अब मुझे बताओ 1/3 ऑन क्या है? कॉस्ट। तुम्हारे पास गिवन क्या है? सेल्स। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्लस नहीं करना होगा क्या? तुम्हें ऑन कॉस्ट गिवन है, तुम्हें किस पे जाना है? सेल पे, तो प्लस कर दोगे। कितना आ गया ये? 25,000 रुपए। लिख लो। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, कोई एक्सपेंस गिवन है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में उल्टा है, आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ये बात है इतनी। क्लोजिंग स्टॉक बताओ बैलेंसिंग फिगर में कितना आ रहा है बेटा? इस साइड में से इसे माइनस कर दो। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा दे रखा था ना, यही तो बात है। एक बात समझ, 6 चीजें हैं, एक मिस कर दी, दूसरी ले आओ, ठीक है? इस साइड में से इसे माइनस कर दो। नहीं समझे? जो चीज गायब है उसे ले लो ना। 1,95,000 सही कह रहा है, 195 तो टोटल तो यही आ रहा है। अबे क्लोजिंग स्टॉक सही बता रहा है, टोटल 295 है। अरे वो 2, अच्छा वो 20,000 है, मैं भी इसकी तरह 2 लाख ही ले रहा हूँ, तू भी 2 लाख ले रहा है यार। वो 20,000 ही है यार, एक तो मैं तुझे बचा रहा हूँ, है मैं तेरे फेवर में बोल रहा हूँ, तू मेरे आप ही गलत लिखते हो, साढ़े तू ही पागल है ना? चलो 15,000 आगे लिख लिया। अब आपको 2 लाख। अबे यार क्या है भाई? यार मैं टोटल गलत ले लिया ना यार। अब सुनो, हाँ मेरी गलती है भाई। चुप रहो 1 मिनट। होमवर्क लिखो। इलस्ट्रेशन 1, 2 3 4 5। बस 5 तक होता है यार। फ्राइडे को क्लास है, पेपर चल रहा है।